हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज हम व्यक्तित्व विकास का चैप्टर 5 देश के लिए, क्या है चैप्टर का नेम, क्या है, देश के लिए। देश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, उसके बारे में बताया है। अब हम इसको रीड करेंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड करेंगे। अब इस जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, कुछ आपके एक्सरसाइज से आएंगे, कुछ आपको इस चैप्टर से अलग आएंगे। ठीक है, आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तभी इस क्वेश्चन के आंसर को आप पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे, आप भी रीड करना। ओके, जैसे है देश के लिए। लाहौर में क्रांतिकारियों की बैठक थी। लाहौर में सुखदेव का घर था, अतः वहाँ की बैठक की संपूर्ण व्यवस्था सुखदेव ने की थी। सुखदेव के कुशल नेतृत्व के कारण बैठक की व्यवस्था पूरी हो गई। बैठक में भाग लेने हेतु राजगुरु भगत सिंह व दुर्गा भाभी आदि क्रांतिकारी लाहौर पहुंच चुके थे। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोहरा क्रांतिकारियों के लिए बम बनाते थे, इसलिए सभी उन्हें भाभी कहा करते थे। सुखदेव को यह जानकारी हो गई कि अंग्रेजी सरकार को गुप्त बैठक का पता चल गया है, अतः बैठक स्थगित कर दी गई। सभी को वेशभूषा बदलकर लाहौर से चले जाने का निर्णय हुआ। योजना यह बनी कि भगत सिंह अंग्रेज अधिकारी बनेंगे, दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनेंगी, परंतु दोनों के सामने धर्म संकट था। भगत सिंह को सरदार होकर केस काटना एवं दुर्गा भाभी को उनकी पत्नी बनना। देश के लिए, देश धर्म के लिए भगत सिंह ने केस कटा लिए, सिर पर हैट पहनकर अधिकारी बन गए। दुर्गा भाभी विधवा होकर भी सिंदूर चूड़ी पहनकर भगत सिंह की पत्नी। स्टेशन पर ट्रेन के आने का समय हो चुका था। भगत सिंह हाथ में छड़ी लेकर आगे आगे चल रहे थे और दुर्गा भाभी उनके पीछे पीछे राजगुरु कुली के भेष में सामान उठाकर भाभी के पीछे चल रहे थे। स्टेशन को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया था। आने जाने वालों की जांच हो रही थी। भगत सिंह को ऑफिसर समझकर सिपाही ने जाने दिया और दुर्गा भाभी को पत्नी समझ लिया। राजगुरु को रोककर सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो? राजगुरु ने उत्तर दिया, कुली हूँ हजूर। कौन हूँ? कुली। राजगुरु ने तो अपने आप को कुली बता दिया था। जो भगत सिंह थे वो जो है भाभी, जो हमारी दुर्गा भाभी थी, उनके क्या बन गए थे? हस्बैंड, पति बन गए थे। इस प्रकार लाहौर से भगत सिंह, राजगुरु एवं दुर्गा भाभी सुरक्षित निकल गए। देश के लिए भगत सिंह ने केस कटवा लिए और दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी बनना स्वीकार किया। त्याग की ये घटना सदैव देश के लिए निजी हितों, सुखों और भावनाओं के त्याग की प्रेरणा देती रहेगी। ठीक है, इस चैप्टर को हमने रीड किया है और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़कर बताया है। इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं ये
4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ और इसकी PDF भी मैं आपको सेंड करूँगा। आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और चेक करवाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कहा है, क्रांतिकारियों की गोपनीय बैठक कहाँ रखी गई थी? क्रांतिकारियों की गोपनीय बैठक कहाँ रखी गई थी? तो कहाँ की जगह आपको कहाँ रखी गई थी? जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ रखी गई थी। लाहौर में। क्रांतिकारियों की गोपनीय बैठक लाहौर में रखी गई थी। वहाँ की बैठक की संपूर्ण व्यवस्था को किसने संभाला था? किसने संभाला था बताइए, किसने संभाला था? सुखदेव ने। तो बैठक की संपूर्ण व्यवस्था को सुखदेव ने, किसने की जगह क्या जाएगा? सुखदेव ने संभाला था। भगवती चरण बोहरा कौन थे? तो भगवती चरण बोहरा जो थे दुर्गा भाभी के पति थे। अब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे, और चैप्टर रीड नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चनों के आंसर भी नहीं मिलेंगे। अगर आप चैप्टर ठीक से रीड करेंगे तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर इनके मिल जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन से, लाहौर से बच निकलने का क्या उपाय किया गया? क्या उपाय किया गया था? तो लाहौर से बचने के लिए भगत सिंह अंग्रेज अधिकारी बने थे, और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बन गई थी, और राजगुरु कौन बने थे? कुली। ये सब भगत सिंह अंग्रेज और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी और राजगुरु कुली बन करके लाहौर से बचकर निकल गए थे। ओके, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी जो PDF है, इन क्वेश्चन आंसर की PDF भी मैं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इनके विषय में संक्षेप में लिखना है आपको। जैसे राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, दुर्गा भाभी, ये 4 हैं। इनकी मैं चारों की जो PDF बनाकर संक्षेप में विवरण लिख करके मैं आपको दूंगा। जैसे राजगुरु के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। राजगुरु कौन थे? राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओके, अब भगत सिंह के बारे में क्या है? सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक जिला लायलपुर में बग्गा गांव, जो अब पाकिस्तान में है, एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। सरदार भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। ओके, थर्ड है सुखदेव। सुखदेव के बारे में बताएंगे। सुखदेव कौन थे? सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। सुखदेव को भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया था। सुखदेव के शहादत को आज भी संपूर्ण भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ओके, अब चौथी है आपकी दुर्गा भाभी। चौथा कौन है? दुर्गा भाभी। तो भाभी के बारे में क्या है? दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को शहजादपुर ग्राम, अब जो कौशाम्बी जिले में पंडित बांके बिहारी के यहाँ हुआ। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया। दुर्गा भाभी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। ओके, जैसे राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, दुर्गा भाभी, इन चारों के बारे में मैंने आपको अभी वीडियो के माध्यम से बताएं। अब इनकी चारों की PDF भी मैं आपको दे दूंगा। आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ये क्वेश्चंस डालेंगे और क्वेश्चंस के आंसर भी आप नोट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में जो राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और दुर्गा भाभी जो दे रखे, 4 नाम दे रखे हैं, चारों क्रांतिकारियों के बारे में आपको संक्षेप में नोट करना है, जो आपको PDF के माध्यम से आप कर सकते हैं। ओके, अब नीचे क्या है? आचार्य क्रिया। अब आप क्या करेंगे? स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले क्रांतिकारियों की कहानियाँ सुनाएंगे।
शिशुओं को उनसे संबंधित स्थलों की भी जानकारी देंगे। अभिभावक क्रिया क्या करेंगे, क्रांतिकारियों की पुस्तकें खरीद कर पढ़ें एवं अपने पालकों को पढ़ने हेतु प्रेरित करें। अब क्रांतिकारियों की बहुत सारी पुस्तकें हैं, अब जैसे भगत सिंह ले लो, राजगुरु ले लो, सुखदेव ले लो, दुर्गा भाभी हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी, अन्य बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं बुक के माध्यम से। बट इसमें अभी जो आपको दे रखे हैं राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, दुर्गा भाभी, इन्हीं के बारे में ही आपको पढ़ना है। इसी के बारे में 4 दे रखे हैं, इन्हीं के बारे में आपको PDF भी देंगे और इनके बारे में आप नोट भी कर लेंगे। ओके, बात समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, जैसे राजगुरु की आप संक्षेप में विवरण जब लिखेंगे तो राजगुरु का जब संक्षेप में विवरण लिखने के बाद में इसका फोटो आप अगर मिल जाए आपको शॉप पे आप ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे भगत सिंह का आप संक्षेप में विवरण लिखेंगे तो इसकी संक्षेप में विवरण लिखने के बाद में इनकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। उसके बाद सुखदेव का विवरण लिखेंगे, सुखदेव के विवरण लिखने के बाद में नीचे इसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं इनकी, सुखदेव जी की। और दुर्गा भाभी का संक्षेप में विवरण लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, इनके नीचे भी दुर्गा भाभी का भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो आपको इनके विवरण के बारे में पता चल जाएगा और इनकी पिक्चर्स ये कैसे हैं देखने में, ये भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका जो चैप्टर हुआ है देश के लिए। देश के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, हमें देश के लिए अपनी जान निछावर तक कर देनी चाहिए। ओके, तो ये मैंने चैप्टर आपको बताया वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से आपके क्वेश्चन आंसर, इनके जो संक्षेप में विवरण वो आपको मिलेंगे और आप अपनी नोटबुक में करना है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय, टेक केयर।